इस बार आम बजट में ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को सरकार से बड़ा तोहफा मिल सकता है। मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को टैक्स में कुछ रियायत के साथ कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में भी राहत दे सकती है। इस बार आम बजट से ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की क्या है उम्मीदें, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। इस बार आम बजट ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए सौगात लेकर आ सकता है। सरकार मेक इन इंडिया अभियान को रफ्तार देने के लिए कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए कई राहतों का ऐलान कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस इंडस्ट्री के योगदान को देखते हुए सरकार इस बार बजट में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री को डायरेक्ट टैक्स में कुछ रियायत का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा कंपोनेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल कंपटीशन में मजबूत रखने के लिए सरकार कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में कटौती भी कर सकती है। इंडस्ट्री लंबे वक्त से इस तरह की रियायतों की मांग करती रही है। जहां तक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सवाल है या जहां तक आप कहते हैं R&D या इनोवेशन की आवश्यकता है, वहां पे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो हमारी सरकार से कई साल से ये दरख्वास्त रही है कि एक फंड मुहैया कराया जाए R&D के लिए, जिसके तहत हम इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर सकें कि वो R&D में इन्वेस्टमेंट करें। तो हम आशा करते हैं कि इसकी सुनवाई होगी इस बारे में। उम्मीदों के सपने संजो रही ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ने भी इस बार बजट में वित्त मंत्री से 31 दिसंबर को एक्साइज ड्यूटी पर खत्म की गई 10% की छूट को आगे जारी रखने की मांग की है। इसके अलावा इंडस्ट्री की ये मांग भी है कि टैक्स की पेचीदगियों को कम करने के लिए जल्द से जल्द GST को लागू किया जाए और जब तक इसे लागू नहीं किया जाता तब तक CST को मौजूदा 2% से घटाकर 1% कर दिया जाए। इंडस्ट्री का कहना है कि लगातार किए जा रहे ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इंडस्ट्री को ग्लोबल कंपटीशन में टिके रहने के लिए सरकार को अलॉय व्हील, माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय जैसे कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर देनी चाहिए। इंडस्ट्री की ये भी मांग है कि बिजली की कमी को देखते हुए जनसेट से उत्पादन करने के लिए उन्हें डीजल पर इनपुट क्रेडिट दिया जाना चाहिए। साथ ही सरकार को कैपिटल गुड्स पर डिप्रिसिएशन रेट मौजूदा 15% से बढ़ाकर 25% कर देना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और 2013-14 में $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करने वाली कंपोनेंट इंडस्ट्री अगले 5 साल में $35 से $40 बिलियन के एक्सपोर्ट लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। इंडस्ट्री का सपना है कि 2020 तक दुनिया के 100 सबसे बड़े ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स में कम से कम भारत के 5 बड़े मैन्युफैक्चरर्स शामिल हो पाएं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और स्मार्ट सिटीज के मुद्दे पर शहरी विकास मंत्रालय ने कल सभी राज्यों के साथ अहम बैठक बुलाई है।